मन ही मन जपो, और जीव नहीं होना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। नहीं है, आपका भी दायित्व बनता है। उसी निमित्त हम यहाँ पर गुरुदेव के इस मिशन को विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रसारित करते हैं और चाहते हैं कि गुरुदेव का जो उद्देश्य था कि ये जो दर्शन है विश्व दर्शन बने और संपूर्ण मानव में तत्व का विकास हो, सात्विकता का विकास हो, ये तामसिक वृत्तियां धीरे धीरे समाप्त हो और नए युग का आरंभ हो। तो मैं गुरुदेव के श्री चरणों में इस सेशन को रखते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। चेतना गुरु बहन ने जो है एड्रेस किया है। गुरु बहन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना कैमरा भी ऑन करें और अपनी बात शुरू करें। गुरु बहन, जय गुरुदेव। गुरु भाई जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही है, आ रही है। आप राजसमंद से कमलेश जी कुमावत जुड़े, आप उनको बुलाइए आज। जी 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 जी, स्वागत है कमलेश अभी जी। अनिल गुरु जी भाई गुरु भाई ने, हाँ जी जी, गुरु भाई कमलेश जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो अपना कैमरा भी ऑन करें और माइक अनम्यूट करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। जी, जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। और सुनाइए, कैसे है, कैसा ध्यान चल रहा है? कब से गुरुदेव के सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से आप ध्यान कर रहे हैं? अपना परिचय और कब से गुरुदेव से जुड़े हुए हैं गुरु भाई, अपनी बात रखें। गुरु भाई आपका माइक ऑन, माइक अनम्यूट नहीं हो रहा, माइक म्यूट हो रहा है अभी। आप कैमरे के बिल्कुल बगल में एक और माइक का निशान है, उस पर क्लिक करें। जी गुरु भाई थोड़ा लाइट में रहेंगे तो हो गया, वीडियो भी अच्छा आएगा। हाँ जी, अगर रोशनी है तो रोशनी में रहें आप, ताकि आपको जो है अच्छी तरह दिखाई दे सके, आपको सभी लोग आपको देख सके गुरु भाई। चलो बढ़िया। सर अब आ रहा है? मैं हाँ बिल्कुल आ रहा है गुरु भाई, शुरू करिए। लाइट चालू हो जाए तब तक आप अपनी बात रखिए। सर मेरा नाम कमलेश कुमावत है। जी मैं राजसमंद से हूँ। मुझे सर लमसम हो गए, आप देख लो 15 से 20 दिन हुए हैं। जी तो मैं सुबह और शाम गुरुदेव की प्रार्थना करता हूँ। तो अभी तक मुझे ध्यान पूरा केंद्रित नहीं हो पा रहा है और ध्यान पूरा केंद्रित नहीं हो पा रहा है और धीरे धीरे महसूस तो होगा। मतलब पहले मैं ठीक से बैठ नहीं पाता था, जी अब धीरे धीरे मैं बैठ पा रहा हूँ। कमर भी कम दर्द कर रही है। गुरु और भाई मेरे आप क्या अपना यूं बताइए कि आपको क्या क्या तकलीफ है और आप गुरुदेव से जुड़ने से पहले क्या स्थिति थी और 15 दिन में आप में क्या बदलाव आया? अगर थोड़ा भी अगर आपको लगता है तो वो बताइए। जी, आवाज नहीं आ रही गुरु भाई आपकी। या तो आपका आपका वो म्यूट माइक उसमें अनम्यूट हो गया, माइक म्यूट हो गया आपका माइक। मोबाइल के पास, मोबाइल में माइक जो है उसको ऑन करिए। हाँ जी, अब शुरू कीजिए। हाँ, जैसे वैसे तकलीफ है ना पूरे शरीर में, वैसा लगता है। और अब 15 दिन में मुझे हल्का हल्का कुछ लगता है, पहले से बेहतर। अभी 15 दिन ही हुए मुझे ज्वाइन हुए, तो हल्का हल्का जी महसूस होता है सिर्फ।
और ध्यान पूरा केंद्रित नहीं हो पाता है। कभी मैं 20 मिनट भी कर देता हूँ, कभी 15 मिनट से पहले निकल जाता हूँ। तो जी टाइमिंग का फिक्स नहीं गुरु भाई रहता है। मैं अगर अ, ज्वाइनिंग करता हूँ तो ही टाइमिंग फिक्स होता है। जी अ, गुरु भाई मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आप जब ध्यान करते हो तो गुरुदेव के ध्यान किस तरह से करते हो, आपको क्या विधि किस तरह से बताई गई है और आप कैसे कर रहे हैं ध्यान 15 दिन से, बता सकते हैं? सर मैं हाँ जी सर, मैं वो गुरुदेव का मेरे पास वो फोटो वगैरह है, तो जी मैं उसको सामने रखकर और फिर मंत्र जाप करता हूँ। देखिए गुरु भाई, अगर आपको 15 दिन हुए हैं और आप पे थोड़ा भी बदलाव आया है तो एक बार फिर से मैं आपको पुनः बता देता हूँ। वैसे आपने हाँ सुना जी। भी होगा, आप ज्यादा से ज्यादा गुरुदेव के स्पीच को सुने। पहली बात तो स्पीच जितना गुरुदेव हाँ का जो है ना स्पीच ऑडियो, उसको सुने, वीडियो है वीडियो देखें। और ध्यान की विधि में ऐसा होता है कि हम गुरुदेव को हमेशा याद करते रहें, और जब याद करेंगे तो गुरुदेव का फोटो को हम अच्छी तरह पहचान जाएंगे। गुरुदेव का हाँ फोटो को हम लगातार 2 मिनट तक देखेंगे। जब भी हाँ ध्यान जी। करने बैठे खुली आंखों से गुरुदेव के फोटो को निहारते रहिए। ऐसे निहारे जैसे हम हाँ किसी अपने प्रियजन को देख रहे हैं। और 2 मिनट कंटिन्यू अपलक यानी बिना पलक झिपकाए हुए आप देखते रहें। फिर अपनी पलकें बंद करें और फिर उसको आज्ञा चक्र पर यानी जहां पर हम बिंदी लगाते हैं यहाँ देखें। सोचें, अगर नहीं आता है कोई बात नहीं, लेकिन हम ऐसा सोचें कि यहाँ पर हमारे गुरुदेव बैठे हुए हैं। और उसके बाद जो है हम मन ही मन मंत्र जाप करें और समय मांगे 15 मिनट का, गुरुदेव मेरा 15 मिनट के लिए ध्यान कराइए और मुझे बताइए मेरे अंदर क्या है, मैं क्या हूँ। इस तरह से जो भी आप अपने प्रश्न रखें और मन ही मन जाप शुरू कर दें गुरु भाई। आप में धीरे धीरे बदलाव आएगा। हो सकता है आपको अच्छा ध्यान लगना शुरू हो जाए। और कुछ कहना चाहेंगे गुरु भाई आप? नहीं नहीं सर गुरुदेव, अभी तो सिर्फ यही करना है, और भी जी होगा तो मैं आपको बता दूंगा। जी जी, जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। बहुत बहुत जय गुरुदेव। अपने जय प्रज्ञेश जी नए गुरु भाई कोई जुड़े हैं, प्रज्ञेश करके आईडी हाँ है आपको। जी गुरु भाई, आप अपना कैमरा भी ऑन करिए। और जय सिंह गुरु भाई, हम आपको अभी बाद में सुनेंगे। गुरु भाई प्रज्ञेश जी क्या कहना चाह रहे हैं उनको हम सुनते हैं। जी हाँ, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई कैमरा भी ऑन करें आप अपना। बिल्कुल, बहुत सुंदर गुरु भाई, बहुत अच्छा। पहले गुरु भाई, आप अगर सेशन से पहली बार जुड़े हैं या पहले से भी जुड़ रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि पहले आप अपना परिचय, आप कहाँ से हैं और कितने समय से गुरुदेव का ध्यान कर रहे हैं? हाँ, मैं प्रज्ञेश पटेल बड़ौदा गुजरात से जुड़ा हुआ हूँ और जी लगभग 5 साल हो गए। जी गुरु भाई। हाँ, तो शुरुआत मुझे एक मतलब बैनर दिखा था और उसी टाइम से जुड़ा था। यहाँ बड़ौदा में एक बैनर लगाया था, तो मुझे जी ऐसी तलाश थी कि गुरुदेव ऐसे मिले और ऐसा गुरु मंत्र मिले। हम्म, तो बेनिफिट तो हुआ, लेकिन शुरुआत में तो बहुत तकलीफ हुई। जी शुरुआत में तो बहुत मालूम नहीं, कुछ होता नहीं था। 2 साल तक तो मैंने मंत्र जाप किया, ध्यान किया, लेकिन कुछ कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। फिर एक दिन बिल्कुल। सुबह मॉर्निंग में 3 घंटे तक प्राणायाम जय हुआ, वाइब्रेशन हुआ, बहुत कुछ हुआ। फिर वो यात्रा अभी चालू ही है। एक बार छोड़ दी थी, 2 बार, क्योंकि बहुत पाइल्स की और बहुत तकलीफ बढ़ गई थी, कुछ ऐसा था। तो तब से चालू ही है। लेकिन प्रश्न मेरा ये है जी कि जो साधक जो पुराने हैं, मतलब कि जो वीडियो देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, तो उसमें से कहते हैं कि भाई गुरुदेव से पूछो, आपको जवाब मिलेगा। जी और दूसरा ये है कि आप अंदर से जुड़ो, गुरुदेव से अंदर से जी जुड़ो, गुरु जो बताएगा गुरुदेव ही बताएगा। तो वो जी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो बहुत टाइम से प्रश्न पूछ रहा हूँ गुरुदेव से, तो उसका कोई समाधान नहीं मिल रहा है। देखिए गुरु भाई,
आप जो बता रहे हैं दोनों चीजें एक ही है। गुरुदेव ने कहा है कि मैं आपके अंदर हूँ और आप मेरे अंदर हैं। गुरुदेव हमारे भीतर हैं, यानी कि जब हम गुरु का मंत्र जपते हैं, गुरुदेव के उस संजीवनी मंत्र को जपते हैं, तो वो मंत्र भी गुरु है। और जब वो शरीर में चलता है तो हमारे भीतर से हमारी चित्त शक्ति उसका जवाब, या हमारे अंदर की आत्मा उसका जवाब देती है, बोलती है, तो वो गुरु बोलता है। यानी हमारी आत्मा और गुरुदेव की आत्मा एक होती है, साक्षात्कार उसी को कहा गया है। तो हमको इस तरह के स्पंदन भी हो सकते हैं, अंदर से एक आभास भी हो सकता है, आपके आवाज भी निकल सकती है कि चल ऐसा कर, चल उठ ऐसा कर। वो चीजें वो गुरुदेव करवाते हैं और वही जवाब होता है। तस्वीर बोलने का तात्पर्य है कि आपने तस्वीर को देखा, तस्वीर को आज्ञा चक्र पर देखा, और वो तस्वीर जो है वो गुरुदेव हमारे भीतर विराजमान है। तो यहाँ पर जवाब ये होता है, ऐसा नहीं होता है कि कहीं बोलेगी तस्वीर। तस्वीर बोलने का तात्पर्य हाँ, यही है वो गुरु भाई, समझ गया, वो अंदर जैसे से आवाज हमने आती है, वो समझ जी गया मैं। लेकिन वो जी उसका एहसास क्यों नहीं हो पाता हम? क्योंकि कभी उलझ जाते हैं। क्या है कि एक क्या है कि सबके जो मन में विचार चलते रहते हैं। तो जी मेरे मन में क्या है कि 3 प्रकार के मतलब कि बहुत टॉपिक्स चलते हैं। पहले तो गुरुदेव चलते हैं, गुरुदेव का मंत्र तो चलता ही रहता जी है। उसका चेहरा भी जी मतलब वो तो उसको वो तो रोम रोम में बस गए गुरुदेव तो। दूसरा क्या है बिल्कुल कि बिल्कुल, बहुत अच्छा। एक दूसरा ऐसा है कि दूसरे एक काम वासना के विचार ज्यादा आते हैं। जी और तीसरा ऐसा है कि पैसों से रिलेटेड ज्यादा विचार आते हैं। ये 3 पैरेलल चलते हैं। जी तो क्या है कि कभी ये 5 साल में मैं बोलूँ तो 5 साल में एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई है। जो बरसों से मेरे पेट में दर्द था, काफी जी बहुत तकलीफ थी। जो रिपोर्ट आते रिपोर्ट में कुछ नहीं आता था। और मैं जिस जिस डॉक्टर के पास भी जाऊं, वो डॉक्टर बोलता था, और वो सभी डॉक्टर की दवा एक जैसी होती थी, एक जैसी, कोई जी डिफरेंस नहीं। और वो दवा का कोई इफेक्ट भी नहीं। तो दवा तो मैंने छोड़ दी, आज तो कोई दवा लेता नहीं हूँ। और इसी कृपा से ये मतलब कि पेट दर्द तो गायब हो गया है। हालांकि 1-2 बिल्कुल ऑपरेशन कराने पड़े, लेकिन अभी ठीक है। तो उसका तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन क्या है कि कभी जो हम ये साधना कर रहे हैं, तो उसकी जो ऊर्जा महसूस होनी चाहिए, तो ऊर्जा महसूस नहीं हो पा रही। पूरे दिन हम थके हुए, हारे हुए ऐसा लगता है। जी गुरु भाई, ऐसा है। हम 23 घंटे, 23.5 घंटे तो संसार में रहते हैं, और हाँ इसके साथ संसार की चीजें तो हमें बाहर से दिखाई देती है, वो मन पर प्रभाव करती है। दूसरा जो आंतरिक पहलू हमारा है कि हमारे प्रारब्ध हमारे साथ चलते हैं और वो फलित भी होते हैं, उन्हीं के अनुसार हमारे कर्म प्रभावित होते हैं। तो ये सारी चीजें जो आप कह रहे हो, दोनों तीनों चीजें, ये हमारे साथ हमेशा चलती है। लेकिन अगर गुरुदेव को हम जपते रहते हैं, उनके मंत्र को कंटिन्यू जपते रहते हैं, तो वो चीजें हाँ। सहज रूप से कटती जाती है, सहज रूप से उनसे। और भाई जी आपकी आवाज, आपका माइक स्वप्ना माइक जी तो को चालू है। हाँ जी, अपने आप ही बोलिए। बंद हो गया वो ये। हाँ गुरु भाई, मैं ये कह रहा था कि जैसे आपके अंदर जो भी विचार आ रहे हैं, जो भी आपको जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं धीरे धीरे अपने आप ठीक होती है जब हम मंत्र जपते हैं। क्योंकि हम 23 घंटे संसार के प्रभाव में होते हैं, साथ ही साथ हमारे जो प्रारब्ध है वो भी फलित होते हैं। फलित होने का मतलब है वो समय समय के अनुसार आते हैं। तो हमारे अंदर कोई भी विचार आता है, चाहे वो गुरुदेव तो यहाँ तक कहते हैं कि आप अगर 1 बोतल पी रहे हैं, 1.5 बोतल पीते रहे। अब क्योंकि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से, लेकिन नाम जप अगर हम करते रहेंगे, जैसा कि आपने कहा, बीमारी ठीक होना, डॉक्टर के पास जाए, रिपोर्ट नहीं लाना, ये चीजें हमको अंतर में धीरे धीरे आंतरिक बदलाव ही आते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल अपनी एकाग्रता बनाए रखें, कम से कम 15 मिनट, 15 सुबह और 15 मिनट शाम को नियमित रूप से ध्यान करें, और जब आपको समय मिले मंत्र जपते रहें। अगर मंत्र पर आपका एकाग्रता रहेगी तो वो धीरे धीरे आपको जपा लगेगा और ध्यान अपने आप स्वतः हो जाएगा। ऐसे अगर आप सेशन से जुड़ेंगे तो बहुत सारे गुरु भाई बहनों के अनुभव आते हैं
जिनका ध्यान नहीं लगता था, जिनके बहुत सारी दिक्कतें थी, कोई कहता है मेरे तो रोजगार बढ़िया पहले चल रहा था अब कम हो गया या ऐसा हो गया। तो ये जीवन के उतार चढ़ाव ऐसा होता है गुरु भाई, सबके साथ होता है। बहुत सारे कष्ट भी आते हैं, क्योंकि वो हमारे हैं, वो कष्ट हमारे साथ आए हैं, तो उनको ठीक होने में, उनको सहन करने की गुरुदेव हमें पावर देते हैं, हमें अपने अधीन रख करके और उसको सहन शक्ति देते हैं। और अगर हम ही अपना विचार सोचे कि इसमें मेरा भला है तो या इसमें मेरा बुरा है, उसका हमको इतनी समझ नहीं है जितना कि गुरुदेव हमारे प्रति जानते हैं। तो मुख्य बात यह है कि गुरु भाई हम समर्पित रहें गुरुदेव के प्रति, ध्यान करते रहें, और अंदर से जो स्फूर्णा होती है, जो हमारे विचार आते हैं, उनको हम अच्छे बुरे विचारों को सोचते हुए और ध्यान करते रहें, गुरुदेव से प्रार्थना करते रहें हमेशा। तो निश्चित रूप से ऐसी चीज आपके साथ भी घटित होगी। लाखों लोग इसका सिद्धियोग को अपना रहे हैं और बहुत सारे फायदे हो रहे हैं। तो बाकी और कोई गुरु भाई अगर इनको अगर सजेस्ट करना चाहते हैं तो स्वागत है। गुरु भाई, ये तकलीफें कंटिन्यूस बढ़ती क्यों जाती है? जी, कैसे, कौन सी तकलीफ है गुरु भाई? बात ऐसी है कि हमने सुना है कि हम जो गुरु मंत्र कंटिन्यूस बोलते रहते हैं, तो हमारा जो ओरा है, ओरा के मुताबिक हमारे एटमॉस्फेयर जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो हमें जो लोग मिलते हैं वो अच्छे मिलते हैं, मतलब कि जो पॉजिटिव लोग वो ज्यादा मिलते हैं। तो मेरे केस में क्या हो रहा है कि ये मंत्र जब चलता रहता है, लेकिन घर में लड़ाई, मतलब कि जो नेगेटिव एनर्जी ज्यादा रहती है, मतलब कि झगड़े ज्यादा होते हैं। और दूसरा क्या है कि जो आदमी मिलते हैं वो बहुत डेंजर मिलते हैं, मतलब कि उसके साथ झगड़ा ही हो जाता है। वो मालूम नहीं पड़ता कि तो जो गुरु भाई हाँ, वो क्या बोलते हैं कि एक सपोर्ट मिलना चाहिए, वो सपोर्ट जैसा मिलता नहीं, ऐसा मुझे लगता है कभी कभी कि कभी अकेला पड़ गया, कभी क्या है कि मान ले गुरुदेव की शक्ति हमारे पास है, लेकिन जो भौतिक रूप से एहसास होना चाहिए कि नहीं। लोग, हम बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस सुनते हैं कि लोगों को ये हो गया, लोगों को बहुत मदद मिली, मतलब कि एक जो गुरुदेव की तरफ से जो एक समझा पॉजिटिव एनर्जी जो चाहिए, मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जो वो मुझे कहीं मिल नहीं रहा, वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे साथ जो हो रहा है भाई वो। मैं बिल्कुल बिल्कुल, आप जो कहना चाह रहे हैं मैं आपको पूरी तरह से समझ पा रहा हूँ। इसमें एक कारण ये होता है कि हम जितना नाम जप और ध्यान पर केंद्र नहीं कर पाते, उतना ज्यादा हम अपनी समस्याओं को केंद्रित में रखते हैं। अगर हम समस्याओं पर ध्यान न दे करके नाम जप पे ध्यान दें और प्रार्थना गुरुदेव से करें, तो वो बहुत जल्दी और बहुत समस्या रहेगी, अंधेरा तो रहेगा लेकिन तिरोधा वो दिखाई नहीं देगा, तिरोहित हो जाएगा। समस्याएं जहाँ की जहाँ है, बीमारियां जहाँ की जहाँ है, बॉडी में बहुत सारी बीमारियां होती है, लेकिन नाम जप करते हुए वो बीमारियां अपने आप छूट के चली जाती है। ऐसे लोग जो आपके साथ हैं, या तो वो बदल जाएंगे या तो उन्हें परिवर्तन आ जाएगा, या वो हमसे दूर हो जाएंगे। लेकिन हमें गुरुदेव को पकड़ना पड़ेगा गुरु भाई। हम क्या करते हैं, हम गुरुदेव के प्रति समर्पण जितना ज्यादा रखते हैं, उतना ज्यादा हमारी समस्याओं का समाधान होता है। अभी आपने अगर पिछले सेशन में सुना हो, प्रवीण जी गुरु भाई हमारे हैं, उन्होंने कहा था कि हम एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखते हैं और नाम जप और ध्यान कम करते हैं। यानी 23-23.5 घंटे हम संसार में रहते हैं, तो हमारे से बहुत सारे ऐसे जाने अनजाने में काम हो जाते हैं, बहुत सारे हमारे कर्म भी होते हैं जिसके कारण हम प्रभावित हो जाते हैं। बशर्ते कि हम गुरुदेव के प्रति समर्पित रहें, नाम जप रखें, हम ये सोचें कि हमारे गुरुदेव हमारे साथ है। दूसरा जो भी कार्य करें उसको हम गुरुदेव को समर्पित करें, कर्ता भाव बिल्कुल त्याग दें कि मैं ये कर रहा हूँ, ये मुझसे लड़ रहा है। अगर आप ये भी सोच लेते हैं तो निश्चित रूप से हमें बहुत सारे फायदे, बहुत सारे गुरुदेव का हमें जो आशीर्वाद मिलता है गुरु भाई। और जैसे अगर हम हम साधना करते हैं तो वो चीजें हमारे साथ कई बार ऐसी आती है कि वो हमसे सीधा सीधा, जैसे तामसिकता का टकराव होता है, जो ऐसे लोग होते हैं वो हमसे टकराते हैं एक तरह से, तो हम उस समय गुरुदेव से प्रार्थना करें, गुरुदेव हमें जो है दिशा दे, हमें इनसे बचाए। बात तो सही है, बराबर है, लेकिन क्या है कि हमारा धैर्य टूट जाता है, क्योंकि एक लगातार क्या है कि लगातार किसी को मार पड़ती रहे, तो क्या कि कभी हार जाता है इंसान कि इतने सारे लोगों को इतने दिव्य एक्सपीरियंस हो रहे हैं, लोग बहुत तकलीफों से बाहर निकल रहे, तो क्या है कि
उत्साह टूट जाता है। लोग गुरुदेव कहते हैं कि प्रचार करो, लेकिन मेरे जो केस में है, मेरे केस में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। तो क्या है कि जो फ्रेंड सर्कल है, तो उसमें मैंने बहुत लोगों को बताया, लेकिन वो लोग पूछते हैं कि आपको क्या फायदा हुआ। तो मैं चलिए उनको गुरु सिर्फ भाई, यही हम बता जो है सकता हूँ। आपकी 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 जो उसके लिए सजेस्ट करने के लिए गुरु भाई रामलाल जी आपको सजेस्ट करना चाहते हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। जय गुरुदेव। आप सुनिए गुरु भाई। बोलिए। रामलाल जी, गुरु भाई जय गुरुदेव। केम आपका माइक माइक म्यूट हो रहा है गुरु भाई, माइक म्यूट हो रहा है आपका, आवाज नहीं आ रही है। बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय सिंह गुरु भाई, बार बार हैंड रेज कर रहे हैं, मुझको भी करने चाहिए गुरु भाई। बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, नहीं आ रहा आवाज आपका? आवाज नहीं आ रही गुरु भाई। आवाज अभी भी नहीं आ अब रही आ आवाज रही है, मेरी? अब आ आ गई रही है, अब आ गई। नहीं आ रही गायब हो गई है। नेटवर्क में इश्यू है रामलाल जी भाई साहब शायद। नहीं, नेटवर्क तो करेक्ट आ रहा है, मेरे में इश्यू हो रहा होगा। हाँ, अभी आ रही है? आवाज आ रही बिल्कुल अब आ गुरु भाई? गई। हाँ, आ जी गई, जी, अब आ बहुत गई। बहुत जय गुरु। एक्चुअल में क्या होता है, हमको बहुत सी बार दिव्य अनुभूतियां किसी गुरु भाई की सुनते हैं तो उनको बड़ा दिव्य अनुभव हो रहा है, उसी समय हम दूसरे की सुनते हैं तो कि उसके जीवन में नकारात्मकता आ रही है। ये दो बड़े पहलू हैं और दोनों ही पहलू ईश्वर के दिए हुए हैं। क्योंकि ये ऐसा ही है जैसे एक व्यक्ति ने बैंक में, दो व्यक्तियों ने बैंक में अकाउंट ओपन कर रखे हैं। फर्स्ट ने अकाउंट में 1 करोड़ रुपए जमा कर रखे हैं और दूसरे ने 1 करोड़ रुपए उधार ले रखे। जिसके जमा है तो निकाल के आनंद से भोग कर रहा है और जिसके बराबर। बाकी है वो कमा कमा करके जमा कर रहा है। हाँ, लेकिन इसमें ये पक्का है कि जिसने जो आनंद ले रहा है ना, उसका तो उसमें तो वो उसमें तो खत्म होता जा रहा है उसका बैलेंस तो। लेकिन जो जमा कर रहा है ना, तो वो ऋण बराबर कर रहा है। ऐसे ही जैसे कमरा है वो शांत पड़ा है, एकदम बढ़िया दिख रहा है क्योंकि वहां पर कुछ नहीं हो, लेकिन जैसे झाड़ू लगा रहे हैं तो उसमें से झाड़ू लगाने से गंदगी दिख रही है। तो हमारे अंदर ये जो वृत्तियां आती है, वासना आती है, एक्चुअल में इस शरीर के 6 चक्र हैं। गुरुदेव कहते हैं कि जब तक छठा चक्र यानी आज्ञा चक्र से ऊपर नहीं जाएंगे ना, तब तक माया के साम्राज्य में हमें रहना पड़ेगा। और मुझे अनुभव में है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मूलाधार चक्र से शक्ति उठी और वो जो नाभि चक्र है ना, वो नाभि चक्र में ही उलझ के रह जाते हैं। और ये सबसे बड़ा माया का क्षेत्र है। अभी तक जितने लोग दुनिया में काम कर रहे हैं, जितने आराधना पद्धतियां, वो सब नाभि से ऊपर के कोई जा ही नहीं पाए। कोई मुश्किल से याज्ञवल्क्य के जैसे ऋषि आज्ञा चक्र को पार आज्ञा चक्र तक पहुंचे हैं। तो नाभि के क्षेत्र में जितने लोग रहते हैं ना, वहां पर बहुत सारी गंदगी भरी पड़ी है। तो बार बार उठ उठ करके कामना के, वासना के, ईर्ष्या के, द्वेष के, लड़ाई के, झगड़े के रूप में आती है। अब जिसकी जगह नहीं, वहां तो गंदगी पूरी भरी पड़ी है। अब मान लिए परिवार में है, परिवार में ऐसा ही होता है कि आपके परिवार में जो भी लोग हैं आपका विरोध कर रहे हैं या कोई भी घटना घट रही है, तो उसका कारण आप नहीं है, उसका कारण वो प्रकृति है जो उनके अंदर काम कर रही है। वो आपसे झगड़ा करवा करके आपको भी विघ्न पहुंचाना चाहती, क्योंकि आप नाभि में से ऊपर निकलना चाह रहे हैं, आपकी गुरु की शक्ति ऊपर ले जा रही है आपको। तो बड़ा सहज सा उत्तर रहता है कि शांत भाव से रहे और दूसरे के अनुभव, जो दिव्य अनुभव हो रहे हैं, उससे हमें अपनी तुलना न करके हमें ये कहना चाहिए कि हे प्रभु तू कितना दयालु है। उसको दिव्य अनुभव करवा रहा है और एक दिन मेरा भी नंबर आएगा, मुझे भी करवाएगा। कल मैं एक बड़ी सुंदर घटना सुनाता हूँ, देखिए कैसी तामसिकता काम करती है। कल हमें और श्रीनाथ गुरु भाई एक जगह गए प्रचार करने के लिए। एक बड़े सुंदर गार्डन था, वहां हमने अपना वो लगा लिया, गुरुदेव का पैम्पलेट वो पोस्टर लगा लिया और वहां पर पर्चे बांटने लगे। वहां कुछ लोग योग कर रहे थे, बाबा रामदेव का। एक वहां से बेटा बेटा योग बोलता है, अरे यहाँ से इसको हटाओ, ये यहाँ पर कचरा करेंगे, पंपलेट फेंकेंगे, यहाँ पर गंदगी कर रहे हो आप लोग। मैं सुना कि इसको क्या हो गया, तो मैं वहीं से बोला, मैंने कहा भाई तुम अपना काम करते रहो, हम अपना कर रहे हैं, तुम अपनी गंदगी साफ करो, हम अपनी गंदगी, मन का मान लो पर्चा कोई फेंक देगा तो उठा लेंगे भाई। इतने में फिर दूसरा वो तो अच्छा, वो क्या बोलता है, अच्छा ये है चेले, मतलब उसकी तामसिकता ये है, चेले बन रहे हैं, देखो इनको शर्म ही नहीं आती है, ऐसा वो बोल दिया। तो हम फिर भी चुप रहे। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद एक दूसरा और आया, वो बोलता है हटाओ हटाओ इस रामलाल को, हटाओ यहाँ से। और मैंने कहा कि गुरु महाराज ये देखिए, ये कितनी खतरनाक समय, मतलब कितना खतरनाक। दूसरा और बोल गया,
चलो वो घटना घट गई। इतने में चौकीदार आ गया कि भाई यहाँ से हटाइए आप लोग। मैंने कहा कि भाई ये धर्म का हम प्रचार कर रहे हैं कि नहीं नहीं साहब हटाना ही पड़ेगा आपके यहाँ से। मैंने कहा चलो ठीक हटा ले। गेट के बाहर आ गए, गेट के बाहर फिर लगा लिया तो वहां पर एक आदमी आता है कि रामलाल कब मर गया। उसके देखिए बोलने का लहजा। श्रीनाथ गुरु भाई ने बोला कि क्या बोल रहे हो कि हाँ हम हाड़ौती के, तो हाड़ौती में तो ऐसे बोलते हैं। मैंने भी ध्यान किया, इनका कुछ नहीं होता है, सब नाटकबाजी। मैं गुरुदेव से प्रार्थना। फिर चौथी घटना और सुनो। एक अचानक सारा हो गया, वहां से चले। फिर एक मैंने कहा चलो एक यहाँ पर एक छात्रावास से बात करके आते। वहां गए तो मैंने कहा इस प्रकार से अहिर छात्रावास था, क्योंकि वो कृष्ण को मानते, कृष्ण का बड़ा पोस्टर लगा रखा। हमने कहा कि ये गुरुदेव है, कृष्ण का मंत्र देते कि नहीं नहीं नहीं, कृष्ण का मंत्र नहीं देते, ये व्यक्ति का दिया हुआ मंत्र, ये मंत्र यहाँ नहीं चलता। और वो इतना रिजिड हो गया। तो हमने देखा कि अचानक मतलब देखिए किस प्रकार से उस पूरे प्रकृति के अंदर एक तामसिकता का साम्राज्य था जो हमें रिजिड कर रहा था, हमको परेशान कर रहा था। लेकिन हम चुप रहे, कोई बात नहीं। मैंने कहा भाई गलती होगी, आपको नहीं करवाना तो कोई बात नहीं। आ गए, गुरुदेव से प्रार्थना करी, बहुत प्रार्थना करी। 2 बजे के बाद में ऐसा समय आया कि हाँ, तो ये एक जो अवसर बता रहा हूँ, इस प्रकार से हमारे अंदर में एक समय काल के अंदर ऐसी परिस्थिति प्रकट हो जाती है। उस समय को हम निकाल लेंगे ना तो हम आगे निकल जाएंगे। और नाभि चक्र से ऊपर की आराधना है गुरु भाई, वहां पर है, वहां से आगे बढ़ेंगे। पक्का है, परिवार में सब कुछ हो रहा। दूसरा की तुलना न करके अपने हाँ बात सही है। लेकिन अभी भी मेरे लगभग 5-6 महीने से जब से नाभि घूम रही है, ये नाभि घूमती है ध्यान में, और जब से नाभि घूमती है तब से तकलीफें ज्यादा बढ़ी है, ये मैंने मार्क किया है। वो मैं समझ गया, आपको देख करके समझ गया। मुझे अंदर से जो बुलवाया जा रहा है मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे और वो समझ में आ रहा था कि कोई विषय है जो नाभि चक्र में ही चल रहा है, तो उसको चलने दीजिए ना, निकलेगा वहां से ऊपर उठे। क्योंकि अधिकांश साधक, हमारी साधना में अधिकांश साधक वहीं बैठे हैं, अभी वहीं बैठे हैं। तो वहीं में से अच्छाई बुराई सब चलते। गंदगी बहुत ज्यादा, नाभि चक्र ही सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति में रहता है, जो मणिपुर चक्र बोलते हैं इसको। तो रावण के भी वहीं पर थी वो सारी, उसका जीव आत्मा भी वहीं घुसी हुई थी। रावण को मारने के लिए भगवान को नाभि में तीर लगाना पड़ा था। तो ये जो आराधना है बड़ी विचित्र, गुरुदेव कहाँ पहुंचा देंगे, वो उनकी कृपा है। हमें प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना का बड़ा महत्व भौतिक जगत में भी महत्व है, आध्यात्मिक जगत में तो और ही महत्व है। एक व्यक्ति हुआ है बहुत बड़ा, जो बहुत बड़ा साइंटिस्ट हुआ है, उनका नाम जोसन था या थॉमस था, मुझे नहीं ध्यान आ रहा। उनकी मैं एक छोटी सी क्लिप आपको सुनाता हूँ। उनको क्या हुआ कि 56 साल की एज में 1996 के अंदर एक कैंसर हो गया। कैंसर होने से वो हॉस्पिटल हो गए। वो साइंटिस्ट थे, भगवान में तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं करते। तो उनकी पत्नी ने कहा कि मैं आपके बेड के साथ प्रार्थना कर सकती हूँ क्या? कहा कि कर ले। हंसे कि मैं तो इसको बेकार ही मानूंगा। तो उनका मित्र था और उनकी पत्नी दोनों प्रार्थना करने लगे। थोड़े दिन वो भी प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना का ये महत्व, ये प्रभाव आया कि उनका शल्य चिकित्सा भी होगी और ठीक भी हो गई, और आज तक वो स्वस्थ जीवन जी रहे। तो प्रार्थना में इतना पावर होता है, चाहे भौतिक जगत में करे चाहे आध्यात्मिक जगत में करे। प्रार्थना यदि हृदय से निकलेगी तो एक पल में गुरुदेव उस सब चीजों से बाहर निकाल लाएंगे। कसम में बैठा हूँ, मेरे पीठ में भयंकर दर्द हो रहा, 2 घंटे से मैं ध्यान कर रहा था और ध्यान में पीठ में दर्द शुरू। अभी इतना दर्द है कि मैं, पर चूंकि मेरे को बोलने के लिए बोला तो मैं बोल रहा हूँ। तो वो दर्द मुझे असहनीय है अभी, लेकिन फिर भी मुझे आनंद आ रहा है ना। अभी 2 घंटे से इतना दर्द है, मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी देखिए मजा उसका कि देखो बुलवा रहा है। रामलाल जी गुरु भाई, मैं बीच में टोकूंगा। आप अपने दर्द को जो है ना, दर्द न समझे, आनंद लें। और अपने साथ 2 गुरु भाई जो है, अनिल जी और जय सिंह, दोनों ने हैंड रेज किया हुआ है काफी समय से। मेरे हिसाब से प्रज्ञेश जी गुरु भाई संतुष्ट है और गुरु भाई जुड़ते रहेंगे आप। हाँ, है ना, जुड़ते रहेंगे जी। जय गुरुदेव। आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर, आप जुड़ते रहिए गुरु भाई। अनिल जी गुरु भाई को लेते हैं पहले। अनिल जी गुरु भाई कुछ अपडेट्स दे रहे हैं वहां पर, जो अपने जो मेगा ट्रेड फेयर के अपडेट्स। उसके बाद जय सिंह गुरु भाई को लेंगे। अनिल जी गुरु भाई, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। अनिल जी गुरु भाई, मेरी आवाज आ रही है आप तक? अनिल गुरु भाई, आवाज आ रही है? हो सकता है कहीं बिजी हो। जय सिंह गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय सिंह जी गुरु भाई, स्वागत। हाँ, जय गुरुदेव, बोलिए। सर मैं यही कह रहा हूँ कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन गुरुदेव से बहुत प्रार्थना करता हूँ सर कि मेरे आज्ञा चक्र पे आए सर। मात्र 1 से 2 मिनट के लिए आते हैं, उसके बाद नहीं आते हैं। तो सर मैं उसको अधूरा समझता हूँ, इसलिए कि जब गुरुदेव आएंगे तभी तो ये द्वार खुलेगा। बोलते हैं कि
मेरे को 15 मिनट के लिए यहाँ पे आपको देखना है और 15 मिनट नहीं देख पाता हूँ कभी भी। इतने दिन में कोई भी ऐसा दिन नहीं है जबकि मैं 15 मिनट तक उनको लगातार देख पाऊँ। बस 1-2 मिनट के लिए देखता हूँ, उसके बाद उनकी तस्वीर गायब हो जाती है। तो इसी के लिए मैं इसी बात को लेकर बहुत टेंशन में आ जाता हूँ, मतलब क्यों नहीं उनकी तस्वीर आती है। आखिर मतलब दूसरे व्यक्ति की आ जाती है लेकिन गुरुदेव की नहीं आती है, आखिर क्यों ऐसा होता है उसको। गुरु भाई जय सिंह जी, गुरु भाई देखो मैं आपको मेरे जो अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप मंत्र कितना जपते हैं? मंत्र सर मैं बस पढ़ने जाता हूँ उसी दौरान बस नहीं जप पाता हूँ 2-3 घंटे, बाकी सोने जाता हूँ उसी समय जपते जपते सोता हूँ। मतलब 8 घंटे सोता हूँ और 3-4 घंटे पढ़ता हूँ, तो 12 घंटे 24 घंटा में लगातार 12 घंटे जपते ही रहता हूँ। इस तरह मतलब 8 घंटे सो जाता हूँ और 4 घंटे इस तरह पढ़ता हूँ, तो उस दौरान भी जपता रहता हूँ पढ़ते समय भी। लेकिन मतलब लगभग जब मानसिक तक जाप कर रहे हैं? जी जब तक जगा रहता हूँ तब तक जपता रहता हूँ। मानसिक जाप आपका अच्छा चल रहा है। फिर जी आपको गुरुदेव का फोटो याद रहता है? जी इस गुरुदेव का तरह फोटो याद रहता है जी, लेकिन जब आपको? जो भी ध्यान करता गुरु हूँ। भाई मेरी बात सुनो आप। हाँ बिल्कुल मेरी बात सुनिए आप। आपको गुरुदेव का फोटो जो सबसे सुंदर फोटो लगता है, जो सबसे बढ़िया फोटो, गुरुदेव के बहुत सारे फोटो है, जो भी आपको अच्छा लगता है उस फोटो को आप याद करें, देखना नहीं है। अब आप देखना बंद करो। आपको क्या करना है, ध्यान करने के लिए बैठना है, गुरुदेव का फोटो देखना है जो आपको अच्छा दिख रहा है, उस फोटो को सामने रखेंगे। उसके बाद आंख बंद करेंगे और गुरुदेव के बारे में सोचेंगे, विचार करेंगे, मेरे गुरुदेव कितने दयालु हैं, मेरे गुरुदेव कैसे कृपालु हैं, है ना। याद करेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे, फिर उनसे प्रार्थना करेंगे, गुरुदेव आप मेरे आज्ञा चक्र पर विराजित होइए। अगर गुरुदेव आते हैं तो ठीक, नहीं आते तो कोई दिक्कत नहीं, गुरुदेव आप जानो, आपका काम जाने, मुझे तो 15 मिनट का ध्यान कराओ। और फिर आप जो है अपने ध्यान करने के लिए कहने के बाद मंत्र जपें धीरे धीरे। वो जो मंत्र जप रहे हो उस मंत्र पर केंद्र करो। वो जो बोलते हो ना अंदर ही अंदर चल रहा है, उस पर केंद्र करें ध्यान। और जब वो चलेगा गुरु भाई, जब वो मंत्र आपको स्फूर्ति देगा अंदर से, ऐसा लगेगा कोई यंत्र की तरह चला रहा है। और जब वो चलेगा तो आपके अंदर मूवमेंट अपने आप होंगे, या जो भी होना होगा वो होगा। हो सकता है आपको रोना आ जाए, हंसना आ जाए, हंसी भी आ सकती है, ठहाके लगा के हंस सकते हैं। आपके अंदर मूवमेंट गर्दन का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस समय अपने शरीर को बिल्कुल गुरुदेव के अधीन छोड़ दें। 15 मिनट ये सोचिए कि मैं नहीं हूं, और फिर आप इस तरह से आप करें। और दूसरी बात एक और चीज है कि आप एक तो धैर्य रखें। धैर्य इस साधना में बहुत जरूरी है, मस्ट। यानी हमको दृष्टा बनना है, दृष्टा बनना है, दृष्टा दर्शक। और दूसरी बात धैर्य रखना है। अगर हम दृष्टा भाव से देखते रहेंगे अपने भीतर, गुरुदेव कहते हैं ना कि भीतर झांकना है, बाहर कुछ नहीं मिलेगा। तो हम अपने भीतर देखें वो मंत्र कैसा चल रहा है, मुझे गुरुदेव कितने याद हैं, गुरुदेव मेरे कैसे हैं। यानी हम जो हमेशा ये सोचें कि ये जो आसमान है ना हमारे ऊपर है, ये हमारे गुरुदेव के रूप में है। तो इस तरह एक पावर हमको अंदर से महसूस होगी। आप खुद ही अंदर ऐसा महसूस करेंगे कि मैं नहीं हूँ, गुरुदेव हैं। कोई भी कार्य करेंगे आपके अंदर इस तरह की स्फूर्णा हो जाएगी। तो आप जो है इस तरह से ध्यान करें और गुरुदेव से प्रार्थना करें जितना हो सके। और कल्पना, यानी आपको एक तो तुलना नहीं करना, कंपेयर नहीं करना, गुरुदेव है और मैं हूं और कोई नहीं है तीसरा। आप ये मान के चलें, कोई नहीं है, न सेशन, न कोई, न कुछ नहीं, गुरुदेव है और मैं हूं। और इस तरह से आप करेंगे, दोनों में जो एकाग्रता बनेगी, निश्चित रूप से ध्यान लगेगा गुरु भाई। धैर्य बनाए रखें, जितना अच्छा धैर्य रहेगा आपका उतना जल्दी परिणाम आएगा। हमको रिजिड नहीं होना, गुरुदेव आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं मत आने दो, मत आओ, मेरे क्या दिक्कत है, मेरे को तो ध्यान न करना है। अगर आप चैलेंज के साथ कहे ना, गुरुदेव मत आओ आज्ञा चक्र पे, कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे ध्यान कराओ। बच्चे नहीं करते क्या, जिद नहीं करते बच्चे? तो हम गुरुदेव से जिद करें, गुरुदेव से कहेंगे गुरुदेव मुझे बताओ क्या है क्या नहीं है, इतना टाइम हो गया। निश्चित रूप से आपको बच्चे की तरफ सहलाएंगे गुरुदेव। आप करके देखेंगे गुरु भाई, ठीक है। और कुछ बॉडी, जब ध्यान करता हूँ तो बॉडी मूवमेंट होता है सर, मेरा आगे पीछे हिलना डुलना, कभी वो एंटी क्लॉकवाइज कभी क्लॉकवाइज हिलना डुलना होता है। बस तो उसका आनंद लो गुरु भाई। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे साधक ऐसे हैं, कंपेयर की जो आप बात करते हो, गुरुदेव के साथ रहने वाले 24 घंटे उनके 7 साल तक, 8 साल तक ध्यान नहीं लगा, लेकिन धैर्य बनाए रखा उन्होंने। तो धैर्य बहुत बड़ी चीज है।
गुरुदेव ने कहा ना कि आपके अगर कोई बीमारी नहीं है तो आपका मूवमेंट नहीं होगा, ध्यान नहीं होगा, कोई इससे होगा, आप सामान्य रहेंगे। ध्यान का तात्पर्य है कि गुरुदेव 24 घंटे हमारे मन में रहें, हमारे अंदर रहें। कोई दिक्कत नहीं, आप 15 दिन काम में लग रहे हो, काम करना पड़ेगा ना संसार में, लेकिन भीतर से बैठे हुए हैं, गुरुदेव हैं मेरे साथ। ये भी एक अपने आप में ध्यान है। मूवमेंट होना या बीमारी मिटना ये ध्यान नहीं है, ये तो हमारी स्थितियां हैं। वास्तविक ध्यान ये है कि 24 घंटे जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा, मेरे गुरुदेव कर रहे हैं, गुरुदेव करवा रहे हैं। अगर मुझे चोट भी लगी है तो ये गुरुदेव के द्वारा दी गई है और गुरुदेव इसको ठीक करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी हो सकती थी लेकिन ये बहुत छोटी दी है गुरुदेव ने। ठीक है ना? तो लाभ हानि सारी चीजें उनको समर्पित करके धैर्य के साथ आप लगे रहिए, आनंद लीजिए। जो भी मोमेंट होता है उसको बहुत बड़ा मान के आनंद लीजिए। एक छोटी सी टॉफी बच्चे को देते हैं, कितना आनंद आता है उसको। तो गुरुदेव अगर हमारे को एक बार हिला भी देते हैं तो सोचिए कि बहुत आनंद आ गया, हो गया 7 दिन के लिए रिचार्ज, चलो फिर देखेंगे, कोई बात नहीं गुरुदेव। तो उसके लिए फिर गुरुदेव खुश होकर के कहेंगे बच्चा खुश है तो चलो अपन इनको और, क्योंकि वो हमारे को बच्चे सदस्य रखते हैं। हम बड़े हैं लेकिन गुरुदेव के लिए हम छोटे से छोटे छोटे जीव हैं, खिलौने हैं। ठीक है गुरु भाई? बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी अनिल जी गुरु भाई मुझे सुन पा रहे हैं? अनिल जी गुरु भाई हैंड रेज किया था आपने? चलिए, और भी कोई गुरु भाई बहन अपने अनुभव यहाँ पर साझा करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, स्वागत है। प्लेटफॉर्म उनका इंतजार कर रहा है, अपनी बात रखें। जी अभय सिंह गुरु भाई, जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी दिव्यात्माओं को। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेरी एक छोटी ही अनुभूति है, बिल्कुल छोटी सी। जी सुनाइए गुरु भाई, सुनाइए। सुबह गुरुदेव जी ने मुझे छोटी सी अनुभूति कराई है और उसको देख के मेरे को आज इतना अचंभा हो गया कि वो मेरे को बहुत बड़ी लगी है। कि मैं सुबह जैसे ध्यान पे बैठा था तो ध्यान करते करते लास्ट एंड पे जाके मेरे बिंदु चक्र पे इतनी मतलब हीटिंग हो गई, इतनी गर्माश। मैं सोच रहा कि ये मुझे इतनी गर्माश कैसे आ गई, इतनी गर्म, मतलब कि जैसे वो क्या कहते हैं आग का जो अंगारी होती है ना गुल, ऐसे जैसे दिए के ऊपर चक्र पे। जी 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 इतनी हीटिंग हुई, मतलब कि इतनी जोर से मुझे कि मैं सोच रहा हूँ कुछ गर्म लगा दिया हो मेरे आज्ञा चक्र पे। इतनी मेरे को जो है हुई। उसके बाद दो मिनट ही वो हुआ, फिर थोड़ा सा सर भारीपन हो गया बाद में सर। उसके बाद फिर जो है वो बंद हो गई अपने आप ऑटोमेटिक। जैसे फिर ध्यान का टाइम भी समय तो हो गया था तो वो अपने आप बंद हो गई फिर हीटिंग। और उसके बाद जो है सर मेरा भारी हो गया। अब मुझे ये क्रियाएं हुई है तो पहली बार हुई है ऐसे आज्ञा चक्र पे जो है इतनी जैसे गर्माश रोशनी की तरह एकदम से गिरते हैं ना, कोई धूप में सूरज के सामने जैसे खड़े हो जाते हैं या उनके सामने चेहरा कर देते हैं, एकदम से जैसे गर्म हो जाता है, ऐसे बिल्कुल गर्म हो गया सर आज्ञा चक्र पे। यही आज मेरी अनुभूति थी छोटी सी गुरुदेव। नहीं बहुत बढ़िया गुरु भाई, बहुत अच्छी अनुभूति है ये, बहुत छोटी नहीं है, बहुत बड़ी अनुभूति है। आपका तीसरा नेत्र खुल रहा है तो आनंद ही आनंद है, अब क्या है। तो गुरुदेव आपको अपनी साधना में बहुत गति बढ़िया दे रहे हैं, आनंद लीजिए। और गुरुदेव को जैसे जैसे चाहे गुरुदेव से कहते रहे, बातें करते रहे। अच्छा एक और है छोटा कि जैसे मूवमेंट शरीर में हो रहा है ना तो मुझे एकदम से पता नहीं चलता, बट धीरे धीरे अब क्या है, पहले मेरा पैर जैसे ऊपर उठता था तो गिर जाता था, अब क्या है पैर उठ जाता है और उसको जैसे मैं करता हूँ वैसे काम करने लग रहा है। और जो है पहले करवट नहीं ले पाता था, अब तो मैं करवट भी अपने आप ले लेता हूँ, तो अपने आप सीधा हो जाता हूँ। और लगभग ये समझो कि आपसे ज्यादा अपने आप में उठ के बैठ जाता हूँ। और पहले सारे बिगर सहारे के बैठ नहीं सकता था, अब मुझे सहारे की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है इतनी, बट थोड़ा सा खाने के टाइम में जो है ना सहारा लेना पड़ता है, बाकी और कुछ नहीं है। बिगर सहारे के मैं जो है गुरुदेव का ध्यान भी कर सकता हूँ, और मैंने किया भी था परसों परले दिन रात को भी सुबह में
तो उस टाइम जो है गुरुदेव ने फिर मेरे को वापिस जो है लिटा दिया, लिटा के ध्यान किया। चलिए तो बहुत बढ़िया गुरु भाई, बहुत अच्छा अच्छा चल रहा है आपका। शरीर में रिकवरी आनंद थोड़ा लेते रहो। बढ़ने लगी है, अच्छा रिकवरी है। बढ़ने लगी है शरीर में। थोड़ा सा शरीर में ताकत भी गुरुदेव जी दे रहे हैं। जैसे जैसे जान आ रही है वैसे शरीर की रिकवरी बढ़ रही है, वैसे बॉडी के पार्ट्स काम कर रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा गुरु भाई। आप जो है आपका समर्पण ही ये जो है गुरुदेव जो है अपने आप में आपको ध्यान कराते हैं। आपकी बॉडी, जैसे आप कह रहे हो कि पूरी बॉडी डैमेज है मेरी, और धीरे धीरे इतने कम समय में बिना गोली दवा के सिद्ध योग के माध्यम से आप, और साथ ही साथ आप सेवा भी कर रहे हैं गुरु भाई, अपने अनुभवों को साझा करते हैं, स्पेस पे करते हैं, यहाँ करते हैं, किसी भी गुरु भाई को बताते हैं। तो वो गुरु कार्य है एक तरह से। गुरुदेव ने कहा है कि जो भी आपके साथ होता है आप उसको पूरे संसार को बताइए, और जो भी परिवर्तन आता है। तो बहुत अच्छी बात है गुरु भाई। विकास जी गुरु भाई ये अपने, उन्होंने कैमरा ऑन किया है, उनको सुनते हैं गुरु भाई, अगर आप कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं आगे। ठीक है, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। विकास गुरु भाई जय गुरुदेव, स्वागत है आपका, बोलिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर, जय गुरुदेव। मैं मेरा एक्सपीरियंस बताना चाह रहा हूँ। जी बताइए गुरु भाई, कहाँ से हैं, पहले आप ये परिचय दे थोड़ा सा, कहाँ से हैं और गुरुदेव से कब से दीक्षित है। मैं झुंझुनू राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। जी झुंझुनू राजस्थान। कल भी आए थे, कब से जुड़े हुए हैं गुरुदेव। बिल्कुल कल भी जुड़ा था। हाँ कल भी बिल्कुल जुड़ा गुरु था। भाई, कल मैं कहीं बाहर था, कल मैं बाहर था, नाम तो आपका सुना था कि विकास जी जुड़ेंगे झुंझुनू से, तो मैं आपसे बात नहीं हो पाई। मैं चाहूंगा कि आप कब से जुड़े हुए हैं एक बार थोड़ा सा, क्योंकि भविष्य में भी अपन कहीं बात मिलेंगे तो एक अच्छा लगेगा गुरु भाई। कब से साधना कर रहे हैं। नहीं, मैं वैसे फर्स्ट में 2009 में जुड़ा था। गुरुदेव जी के सामने साक्षात बैठ के दीक्षा ली थी मैंने, पर बीच में छोड़ दिया मैंने। क्या है कि मंत्र भी सही नहीं, मंत्र तो सुना था पर सही जप नहीं रहा था मैं। उस लास्ट में गए प्रोनाउन आता वो सही नहीं जप रहा था जैसे जी। तो मेरे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया तो मैंने छोड़ दिया, वो बीच में छोड़ दिया। फिर 2015 में झुंझुनू में कार्यक्रम हुआ था गुरुदेव का, गुरु भाइयों ने किया था। उसमें मतलब कि वो स्क्रीन पे फोटो दिखा के मतलब ध्यान कराया गया स्कूल में, तो उसमें मैंने दोबारा स्टार्ट किया। तो 2-3 दिन किया, तब भी नहीं किया। तब मैं और कोई आराधना कर रहा था, कोई माता जी की पूजा करता था, कभी हनुमान जी की करता था, कभी कोई मतलब भूमिया जी के चला गया, कभी ज्योतराम जी बाबा के चला गया, ऐसे मतलब कि टाइप की आराधना कर रहा था। क्या है कि फिर दोबारा मैं 2018 में फर्स्ट में जुड़ा, फर्स्ट में नहीं लास्ट में जुड़ा, मतलब 2019, 20, 21 3 साल हो गए लगातार मेरे को करते हुए। जी। और गुरुदेव की शक्ति से मैंने बहुत कुछ पाया है, मतलब एक्सप्लेन, मतलब क्या बताऊं, मतलब कि एनी टाइम अच्छा हो रहा है। मतलब इतनी अद्भुत साधना है कि कहीं कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, कहीं भी बैठ जाओ मंत्र जपते रहो। मतलब साधना अपने अंदर से, अगरबत्ती सब अपने अंदर ही हो रहा है, अपने आप हो रहा है, कहीं कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो बहुत कुछ पाया है इस साधना से मैंने। जी गुरु भाई, आप कोई कल अगर आपने सेशन में अभी जो यहाँ पर अनुभूति सुनाई, उससे आगे और कोई यात्रा आपकी इस साधना के है तो उसके बारे में भी आप सुनाए। और मेरे साथ मेरे को कोई अनुभूति नहीं हो रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है। मतलब मिल होती जीवन में सब कुछ मिल रहा है, पर अंदर से कई कहते हैं ना कि आज्ञा चक्र में वो जलन सी होती है, वैसे कोई क्रिया होती है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि साधना में प्रोग्रेस नहीं हो रही है। हेलो गुरु भाई, आप 2009 से जुड़े हुए हैं और आपको तो गुरुदेव ने काफी कुछ समझा दिया होगा कि ये जैसे दिखाई देना या कोई घटनाएं घटना, ये एक सामान्य चीजें होती है। कई लोगों को होता है, कई को नहीं होता। वो सारे बिल्कुल साइलेंटली ध्यान कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं और अपनी साधना चल रही है उनकी। तो ये कंपेयर करना या किसको क्या हो रहा है, ये एक केवल
अगर कहीं हमको रुकावट आती है ना, व्यवधान आ रहे हैं, तब हम इसका अपन सहारा ले सकते हैं कि भाई आपको क्या हुआ, कैसे हुआ। हाँ बाकी ऐसा कोई नहीं है, सबके साथ ऐसा नहीं होता है। नहीं सर, जी मैं बीच में छोड़ दिया था। मैंने 2019 से कर रहा हूँ, लगातार 3 साल से कर रहा हूँ। वैसे पहले तो ऐसे मतलब ऐसे करके छोड़ दिया बीच में, पर अब पिछले 3 साल से कंटिन्यू कर रहा हूँ। हाँ, तो गुरु भाई आपने जैसे आपने क्या छोड़ा, वो तो गुरुदेव ने हमको खींचा है, एक तरह से गुरुदेव ने हमको वापस पकड़ा है। जो हमारे कर्म थे वो हाँ गुरुदेव ने उतने करवा दिए, जहां जहां जाना था वो सब जगह चले गए। लेकिन जब समय आया, बात है समय सर। के हिसाब से वापस आप शुरू कर दिया आपने। आपको ध्यान हो, गुरुदेव अपने स्पीच में कहते हैं कि आप जहां से भी, यानी उन्होंने पूछा भगवान से, तो भगवान ने कहा कि अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि अगर कोई योगी योग भ्रष्ट हो जाए, रास्ते में छोड़ दे और बंद हो जाए, तो क्या वो वापस वहीं से शुरू करेगा? तो भगवान ने यही कहा कि उसकी साधना वहीं से शुरू होगी जहां से छोड़ी है। आपने 2009 में दीक्षा ले ली, बीच में कई परिस्थितियां या संस्कारवश या ऐसे हम जो है दूसरी जगह चले गए। अब उसके बाद वापस आपने शुरू कर दी, गुरुदेव से वापस जुड़ गए। अब आपको मेरे हिसाब से ये करना चाहिए कि आपने सब जगह घूम लिए, सब जगह आप कर चुके, तो गुरुदेव से प्रार्थना करें, गुरुदेव मुझे इन चीजों से छुटकारा दिला करके आपकी शरण में रखे, मैं इधर उधर न जाऊं। और रही बात योगी मेरे क्रिया को तो होने की, तो स्वस्थ सबसे व्यक्ति छुटकारा दिला जी दिया है फिलहाल गुरु भाई। अब जी फिलहाल मेरे को हर चीज से छुटकारा दिला दिया। मेरा कहीं मतलब कहीं मंदिर में जाने का किधर कोई मन नहीं लगता है, ओनली गुरुदेव। मतलब कि मैंने सबको अपने अंदर ही धारण कर लिया है कि जब भी मंत्र जपता हूँ तो वो जो भगवानों की में जाता था ना, वो सबको अपने अंदर ही धारण कर लिया है। मंत्र से बस मंत्र जपना है, ध्यान करना है, बस एक ही काम करना है। जी गुरु भाई, बिल्कुल काम ही दो ही गुरुदेव ने बताए, एक तो मंत्र जपना और दूसरा ध्यान करना, और तीसरा अगर हाँ आपसे बन सही। सके तो कहीं गुरुदेव का प्रचार करना, गुरुदेव के बारे में बताना, हाँ गुरुदेव के दर्शन की हाँ जानकारी हाँ देना। ये तो चीजें गुरुदेव ने हाँ बताई है। हाँ गुरु भाई। तो मेरे हिसाब से तो आप पूरे पूर्ण उत्साह के साथ गुरुदेव की साधना करें। और अभी समय ऐसा है कि जितना अपने को, अगर कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा, तो गुरुदेव से प्रार्थना करके किसी भी व्यक्ति को अपन पंपलेट दे दें या अपने मोबाइल के थ्रू किसी को भी बताएं। जितना प्रचार हम करेंगे तो हमको उससे काफी कुछ गुरुदेव आशीर्वाद देते हैं, और हमको काफी कुछ जो है अपनी साधना में वृद्धि मिलती है एक तरह से। साधना हाँ वृद्धि सही का है। तात्पर्य ये नहीं कि हम जी, साधना वृद्धि का तात्पर्य ये कि गुरुदेव हमें अपनी शरण में रखे, हमें क्या जरूरत है मोक्ष की और भोग की, ये गुरुदेव चाहने उनका काम जाने, ये सोच के अगर हम कार्य करें। ये एक सिद्धांत है, हाँ गुरुदेव ने दर्शन की जानकारी दी है कि भोग और मोक्ष दोनों साथ चलते हैं। यानी आपको यहाँ पर हाँ हाँ सारे कर्मों को भोगना है। अब भोगना है तो गुरुदेव भुगवाएंगे, जैसे भी चाहेंगे वो, जैसा वो हाँ चाहेंगे गुरु भाई। रखेंगे। तो हम सारी चीजें बिल्कुल गुरुदेव को समर्पित रखें आप तो। और अगर आपको लगता है कि मुझे गुरु का प्रचार करना है, तो लोगों को बताएं कि भाई देखो ये सिद्ध योग है और हमारे गुरुदेव हैं। जैसा कि आप बता रहे हो कि भाई दीपक अगरबत्ती कुछ नहीं करना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप कहीं पर भी बैठ जाइए, मंत्र जपना है, भगवान का नाम वैसे भी जपते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि भारत जो है ये भूमि है, यहाँ पर धर्म प्रधान है, यहाँ पर बहुत सारे अपने अपने धर्मों की आराधना करते हैं, सब अपने अलग अलग करते हाँ हैं, लेकिन क्रियात्मक बदलाव नहीं आ रहा। तो हम क्रियात्मक नहीं बदलाव की यार। सूचना लोगों को दे करके देखो, अभी बदलाव आता है कि नहीं आता। तो वो चीज अगर हम नई चीज जोड़ते हैं किसी के साथ, यार ये ऐसी साधना है जिसमें क्रियात्मक बदलाव आता है। गुरुदेव कहते हैं कि मेरे शिष्य तो ऐसे हैं जो तुरंत रिजल्ट चाहने वाले हैं। तो एक निर्जीव फोटो हाँ गुरु सजीव भाई। व्यक्ति में किस तरह से बदलाव ला रही है, ऐसा अगर हम करते हैं तो गुरुदेव का मिशन चलता है, और इसके लिए हमें तत्पर रहना चाहिए गुरु भाई। हाँ गुरु भाई। चलिए, और कोई अनुभूति या कोई और आप अपना सुझाव देना चाहें या नए साधकों को कुछ कहना चाहें, तो आप अपना मैसेज दें गुरु भाई। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जितना हो सके मंत्र जपना चाहिए। मतलब कि ये नहीं कि मेरा मतलब एक्सपीरियंस ये कहता है मैं सुबह जल्दी उठ के जपता हूँ ना, जिस तरह से सुबह 4 बजे उठ गया और मैंने जप लिया 1-1.5 घंटे, तो पूरे दिन ज्यादा मतलब पूरे दिन ऐसा लगता है कि अपने आप जपा जा रहा है। और जिस दिन मैं सुबह लेट उठता हूँ ना, जिस तरह से 7 बजे उठ गया, 6 बजे उठ गया, अगर मैंने शुरुआत में नहीं किया 1-1.5 घंटे, तो फिर वो दिन में मतलब कि वो कंटिन्यू नहीं रहता है, वो कॉन्शियसली जपना पड़ता है। जितना हो सके उतना जपना हाँ चाहिए, मंत्र जप से सब कुछ होता है।
बिल्कुल मंत्र ही चाबी है। गुरुदेव कहते हैं कि मंत्र ही चाबी है, जो भी होगा मंत्र से होगा। और जितना मंत्र मंत्र जपेंगे, जपने से जितना होगा। उससे दोस्ती करेंगे, जितना उससे दोस्ती करेंगे, अपने अंदर बैठा हुआ है, तो वो मंत्र ही तो दोस्ती करवाएगा भीतर वाले से। गुरुदेव ने यही कहा है ना कि मंत्र ही चाबी है। एजपा लगाने की कोशिश 100% करनी चाहिए। 15-20 दिन तो लगातार कंटिन्यू जपने की कोशिश करनी चाहिए, हो सके उतना, फिर वो एजपा लग जाता है, फिर अपने आप होता है। अब बिल्कुल अपने जी गुरु भाई, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया। यानी कि हमें जितना हो सके नाम जप करें और उसके बाद ध्यान करें और गुरुदेव को से प्रार्थना करते रहें और अपना समर्पण पूरा रखें, तो निश्चित रूप से गुरुदेव हमें नई दिशा और नई ऊर्जा देते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरु भाई, जय गुरुदेव। हाँ अनिल जी गुरु, अच्छा सुभाष जी, सुभाष गुरु भाई ने एड्रेस किया है। स्वागत है गुरु भाई आपका। जय गुरुदेव गुरु भाई, अपना कैमरा भी ऑन करें और माइक अनम्यूट करें प्लीज। मेरी आवाज आ रही है आपको सुभाष जी गुरु भाई? सुभाष जी गुरु भाई आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, हो सकता है नेटवर्क का इश्यू हो। अनिल जी कुछ कह रहे थे गुरु भाई, राजसमंद में जो आपका मेगा ट्रेड फेयर आज लगभग समापन होगा, तो अपने अपडेट्स अगर कुछ देना चाहते हैं तो स्वागत है। चेतना जी भी दे सकते हैं, चेतना गुरु बहन जुड़ी हुई है। चलिए जी, चेतना गुरु बहन बताइए। हो सकता है उनका भी कहीं ना कहीं नेटवर्क। जी गुरु बहन, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलो कोई बात नहीं, गुरु बहन और अनिल जी से, गुरु भाई से कल हम ले लेंगे, क्योंकि आज उनका 15 तारीख तक मेगा ट्रेड फेयर था और गुरुदेव की प्रदर्शनी बहुत अच्छी वहां पर रही। साथ ही काफी प्रचार प्रसार उन्होंने किया, बहुत सारे जो है लोगों के साधना से जुड़े। मैं सेशन का समय लगभग हो चुका है और हिंगू जी गुरु भाई से आग्रह करूंगा कि सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। हिंगू जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव।